नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में जातीय मान और स्थानिक मान क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे और इससे रिलेटेड MCQ हम ऐसे कुछ करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे कुछ भी पूछा जाए, चाहे कैसा भी घुमा फिरा के MCQ पूछा जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर 10 MCQ, इस पर बेस्ड 10 MCQ लेके आया हूँ और वही वाले MCQ है जो एग्जाम में जिस लेवल के MCQ पूछे जाते हैं ना, एग्जाम में आए वाले MCQ है और उसी के सराउंडिंग MCQ है। मतलब हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इस पर आधारित 10 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना, कम से कम। फिर बाकी के आप लगाते रहना और भी क्वेश्चन लगाते रहना, सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, बड़ा छोटा सा और सिंपल कॉन्सेप्ट है स्थानिक मान। स्थानिक मान नाम से क्लियर है, स्थानिक मान जिसको प्लेस वैल्यू बोला जाता है। प्लेस वैल्यू क्लियर है कि नहीं है? नाम से कोरिलेट किया करो आप कि जैसा नाम वैसे ही काम। स्थानिक, जिस स्थान पर बैठा है उसका मान कितना है। और जातीय या वास्तविक मान, जातीय या वास्तविक मान, फेस वैल्यू, अरे उसका चेहरा कैसा दिख रहा, फेस वैल्यू। इंग्लिश के नाम में ज़्यादा स्पष्ट समझ में आ रहा है, जातीय भी क्लियर समझ में आ रहा कि वो उसकी जाति किस प्रकार की है, यानी कि वास्तविक मान उसका क्या है। चलिए, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम कोई अगर संख्या दी है और उसका स्थानिक मान और जातीय यानी कि वास्तविक मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। देखिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपसे बन जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपने क्वेश्चन खूब बना लिए और रट लिया, ट्रिक रट ली, तो फिर गड़बड़ है ना, फिर गड़बड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिखता हूँ, 3, 5, 7, 9, 8, 0.4, 3, 2, 9, 8। बड़ी संख्या लिख दी ना, बड़ी संख्या लिख दी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से ही एग्जाम्पल समझ लेते, छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे। अच्छा, मैंने सामान्य संख्या लिखी, एक और एक संख्या लिखता हूँ, 3, 2, 9, 5। इस संख्या का स्थानिक मान बताइए और जातीय यानी कि वास्तविक मान बताइए इस संख्या का। अभी इसको फिर बाद में करेंगे अपन। पहले तो जातीय यानी कि वास्तविक यानी कि फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जैसा दिख रहा वैसा है उसका चेहरा। जातीय यानी कि वास्तव में उसका जैसा मान है वैसा। 5 का जातीय मान, ये इकाई के स्थान पर है 5, तो उससे कोई लेना देना नहीं किस स्थान पर है। अरे 5 को क्या पढ़ते, आप 5 ही पढ़ते, उसका स्थान चाहे कुछ भी हो। ये 2 को क्या पढ़ते, 2 ही पढ़ते। 3 को क्या पढ़ते, वो 3 ही पढ़ते। अरे नाम क्लियर हो रहा है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जैसा उसका चेहरा दिख रहा है वैसा का वैसा। अगर एक संख्या है और आपसे बोला जाए कि 3 का जातीय यानी कि वास्तविक यानी कि फेस वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो आप 3 का 3 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। आया क्या समझ में? समझ में आया? तो पहले हमने जातीय देखा यानी कि फेस वैल्यू देखा, यानी कि जैसा का वैसा, जैसा है वैसा ही, ठीक है। अब इसी का हम स्थानीय मान देखते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानिक मान, स्थानिक मान। अब इसके आधार पर फिर हम MCQ भी करेंगे तो सारी चीजें आपसे बनना चाहिए फिर ना, और बनेगी भी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। प्लेस वैल्यू, फिर उसके बाद में दशमलव वाला देखेंगे, फिर उसके बाद में हम MCQ डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा माथापच्ची इसमें नहीं है। चलिए, सबसे पहला 5। तो जब स्थानिक मान, स्थानिक यानी कि प्लेस, वो कहाँ पर बैठा है उसका महत्व दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो ये कहाँ पर बैठा है, इकाई के स्थान पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है, इकाई के स्थान पर। ये कहाँ पर बैठा है, दहाई के स्थान पर, ये सैकड़े के स्थान पर, और एक हजारवे के स्थान पर बैठा हुआ है। तो इकाई है इसलिए 1 का गुना करेंगे तो जैसा का वैसा। ये दहाई है इसलिए 10 का गुना करेंगे तो 2 गुणित 10 बराबर से 20।
ये सैकड़ा है तो 100 का गुना करेंगे तो 3 गुणित 100, यानी कि क्या हो जाएगा, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 300। अगर आपसे बोला जाए कि 3 का स्थानिक मान बताइए तो 300 होगा। आई बात, सैकड़े पर बैठा है तो 100 का गुना कर देना 3 में, ये दहाई पर बैठा है तो 10 का गुना कर देना, ये 1000वें पर बैठा है तो 9 × 1000 1000, तो ये क्या हो जाएगा 9000। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि उसका स्थानिक मान कैसे निकाला जाता है। स्थानिक मान मतलब उसके स्थान की बात की जाती है, वो जिस स्थान पर रहता है। चलिए ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर अब इसके बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे न बने। देखना, मुझे एक बात बताइए कि 8 का स्थानिक मान कितना है? सॉरी, पहले तो जातीय मान देखते हैं हम। 8 का जातीय मान कितना है? 8 ही है। यहाँ पर भी 8 का जातीय मान कितना है? 8 ही है। यहाँ 3 का जातीय मान कितना है? 3 है। और यहाँ पर भी 3 का जातीय मान कितना है? 3 है। आ गई बात समझ में? 5 का जातीय मान कितना है? तो 5 है। 7 का जातीय मान कितना है? तो 7 है। 9 का जातीय मान कितना है? तो 9। अरे जातीय मतलब जैसा का वैसा, हाँ, जातीय मतलब उसकी जाति क्या है भाई, ये 9 का 9 ही रहेगा। फेस वैल्यू, जैसा उसका चेहरा दिख रहा वैसा का वैसा, उसके स्थान से कोई लेना देना नहीं है कि वो किस स्थान पर है। जब आपको जातिक मान पूछा है तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पूछी है तो जैसा का वैसा। चलिए ठीक है, मतलब सबकी हमने फेस वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं हम। प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान, स्थानिक मान। प्लेस, प्लेस का इंपॉर्टेंस रहेगा इसमें कि किस जगह पर रखा है। स्थानिक मतलब किस स्थान पर है वो। तो पहले तो आप इसको दशमलव वाली संख्या को पढ़ना सीखो। दशमलव वाली संख्या को पढ़ना सीखो तो ये ऑटोमेटिक ही बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। दशमलव वाली संख्या को कैसे पढ़ा जाता है इस बात को आप सीखो पहले, और आता है आपको सबको, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूं। ये दशमलव है ना, दशमलव, दशमलव का मतलब क्या है? दशमलव, दशमलव 10वां, दशमलव के बाद में जो होती है ना वो क्या होता है? 10वां भाग होता है। पहले अभी पुरानी बात करते हैं। दशमलव से इधर की बात करेंगे तो ये क्या होता है? इकाई। ये क्या होता है? दहाई। ये क्या होता है? सैकड़ा। और ये क्या होता है? हजार। और ये क्या होता है? 10,000, है ना। ये तो आप बता सकते हो, 10,000। तो इसका स्थानिक मान क्या हो जाएगा? 8 गुणित 1। 8 गुणित 1 मतलब 8। इसका स्थानिक मान क्या हो जाएगा? 9 गुणित 10। अरे दाही पर है ना, तो कितना हो जाएगा? 90। स्थानिक मान कितना हो जाएगा इसका? 9 का 90। इस 7 का स्थानिक मान कितना हो जाएगा? तो 7 गुणित, कहाँ पर है? सैकड़े पर है तो 100 का गुना कर दो। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल सिंपल है ना, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 700। अब 5 का स्थानिक मान, तो 5 गुणित 1000वें पर है तो 1000, तो कितना हो जाएगा भाई? 5000। बस 1000वें पर 10,000 है तो 5 गुणित 10,000, 5 गुणित 10,000, तो कितना हो जाएगा? 50,000। बस ये हो गया इसका स्थानिक मान। अब दशमलव के बाद में क्या होगा? तो ये होता है 10वां स्थान, 10वां, है ना। ये 100वां, 100वां स्थान ये होता है। ये क्या होता है? 10वां, 100वां, 1000वां, 1000वां, और ये होता है 10,000वां, 10,000वां। 10, 100, 1000, 10,000, अरे लाख, लाख नहीं, लाखवा, लाखवा भाग है ना, लाखवा भाग है ये। तो दशमलव के बाद यही से 10वां स्टार्ट हो जाता है, मतलब 10 में से इतना। तो इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणित 1/10,
4 गुणित 1/10। तो 4 गुणित 1/10 क्या हो जाएगा, इसको मैं नीचे उतारता हूँ, 4 गुणित 1/10, 4 गुणित 1/10। इसका मतलब क्या हो गया, 4/10। ये 4/10 इसका स्थानिक मान है। दशमलव के बाद पहला स्थान है तो 10वां भाग, दूसरा स्थान है तो 100वां भाग। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, आप 0.3 अगर लिखा है तो इसको आप लिखते कैसा हो ये बताओ। दशमलव का 1, ये 3 लिख दिया, दशमलव को हटाना है मुझे, तो दशमलव का 1 और इसके बाद जितने भी अंक है उतने शून्य लगाते कि नहीं आप? ऐसा तो कोई नई बात थोड़ी है, वो पुरानी तो बात है। ये क्या 10वें में से 3 भाग है ये, तो ऐसे तो लिखते हैं हम। और वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर भी लिखी है। कौन सा नया भाग, नया मामला है इसमें? ये क्या हो जाएगा, 3 गुणित 1/100, तो क्या हो जाएगा 3/100। बस इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणित 1/1000, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 2/1000। बस इसको क्या लिखेंगे, 9 गुणित 10,000, 1/10,000, तो ये 9/10,000। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा 8 गुणित 1/1,00,000, ठीक है। और इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8/1,00,000। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी, है ना? अरे बड़ा सिंपल सा काम है, 0.3 ऐसा है 542। ये कौन से स्थान पर है, 10वां, 100वां, 1000वां? तो इसको जरा चेक करो जरा, 1000वां है क्या? 2 को 2 बटे, देखो दशमलव का 1, 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य लगाएंगे, है ना? तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी, केवल इसकी, तो इसकी पोजीशन इतनी है। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 शून्य हमने लगा दिए। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे दशमलव वाले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो ऐसा सिलेबस नहीं होता कि बस इतना पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। आपको सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है, और जो बुक में तो लिखा ही है, लेकिन मल्टीपल जब क्वेश्चन करते तो हमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेसिक के साथ में मिलते जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर MCQ लेके आया हूँ, और MC के थ्रू और भी बातें समझते चलेंगे। और फिर मैं आपको बता दूँ कि MCQ को जस्ट एक MCQ एक क्वेश्चन की तरह मत देखना। मैं जब भी MCQ कराऊंगा ना तो उसको एक क्वेश्चन की तरह मत देखना। आपको MCQ में क्या करना है, मैं बहुत सारी उसकी सराउंडिंग, उसके आसपास की चीज़ें बताते चलूँगा, ठीक है ना? तो नॉलेज एकत्रित होते चलेगा। यहाँ पर पूछा है कि भाई ये एक संख्या है, 5 का स्थानिक मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 5 किस स्थान पर लिखा हुआ है, यहाँ पर, तो इसके 5 तो रहेगा ही रहेगा। 5 के बाद कितने अंक है, ये 4 अंक है तो 4 0 लगेंगे। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो स्थानिक मान का मतलब क्या है, उसका स्थान किस स्थान पर है, वो किस स्थान पर है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर है, तो 5 गुणित 10,000, है ना? बस बड़ा सिंपल सा काम है। वास्तविक मान यानी कि जातीय मान ज्ञात कीजिए, जातीय मान ज्ञात कीजिए। वास्तविक बोला जाए या जातीय मान या फेस वैल्यू, इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू बोला जाता है, ठीक है ना? तो 8 की फेस वैल्यू क्या है? अरे 8 कैसा दिखाई दे रहा आपको? 8 तो 8 जैसा ही दिखेगा ना भाई। स्थान से कोई लेना देना थोड़ी है, स्थानिक थोड़ी बोला है, स्थान से कोई लेना देना नहीं, वो कहाँ पर है। तो 8 का 8 ही रहेगा। बस सिंपल सा काम है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, जब भी आते हैं ना। चलिए, संख्या, इसमें 3 के सभी स्थानिक मानों का योग क्या होगा, सभी स्थानिक मानों का योग क्या होगा? अच्छा, 3 2 जगह लिखा है ना, इसका स्थानिक मान क्या हो जाएगा, 3 और 1 2 3, 3 अंक है ना इसके बाद में। हाँ,
और एक जगह 3 लिखा हुआ, तो इसका क्या है स्थानिक मान 3 और 0। तो ऐसे 2 स्थानिक मान है इसमें। आपको बोला है कि इसके 3 के सभी स्थानिक मानों का योगफल ज्ञात करो। चलो इसको योगफल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 30। कभी अंतर पूछ लिया जाएगा, कभी योगफल पूछ लिया जाएगा, कभी गुणनफल पूछ लिया। अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते ना, लेकिन लॉजिक आपका क्लियर रहना चाहिए कि भैया ये 3 का स्थानिक मान कितना है 3000 हो गया, और इस 3 का स्थानिक मान क्या है 30 है। दोनों का अंतर बोला तो अंतर निकालो, योगफल बोला तो योगफल निकालो, है ना। तो अपना सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है कि नहीं, सिंपल है। चलिए, ये एक संख्या है, ये में 7 और 3 के स्थानिक मानों का अंतर बताइए। अब अंतर पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है। तो 3 का ये है और 7 यहां पर लिखा है, तो 7 का स्थानिक मान कितना है 7 के बाद 3 शून्य। आ गई बात समझ में। और 3, तो 3 का स्थानिक मान कितना है 30 है। अब इनका अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो ये 70 बचेगा, है ना, ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 6 9 7 0। बस अंतर बोला था, अंतर निकाल लिया, है ना। सिंपल है ना काम। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप ऐसे ही बता दोगे कि 7000 में से 30 को अगर घटाएंगे तो 6970 बचेगा, है ना। 7000 में से 30 को घटाएंगे तो 6970 बचने वाला है। बस हो गया, इतना सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हम। 7 का स्थानिक मान और वास्तविक मान का अंतर क्या है। पहले तो 7 यहां पर लिखा हुआ, इसका स्थानिक मान कितना है, तो 7 0 0 0 0। आ गई बात समझ में। ये क्या है स्थानिक मान है, उसका स्थान कहां पर है 7, और उसके बाद 4 शून्य 5वें स्थान पर है ना इधर से, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो सिंपल सी बात है। अब इनका दोनों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है आपसे। अब अंतर निकाल लो। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 70000 में से 7 को अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 69963। अरे 7 ही तो कम होगा, 70000 में 7 कम होगा तो कितना हो जाएगा 69963। सॉरी 63 नहीं 93 है, बस 7 ही तो कम होना है ना, तो 69993 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। 5 अंकों की सबसे बड़ी, अच्छा थोड़ा सा लॉजिक अलग है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई 5 अंकों की, बताओ। बड़ी अगर पूछा जाए ना तो उसमें सारे के सारे 9 9 आते हैं, बस ये बात याद रखो। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंक लिख दो, ये तो मालूम ही है, तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई। 5 अंकों की सबसे बड़ी, जब भी बड़ी की बात की जाती ना तो सारे 9 9 9 9 हो गए, क्योंकि इसमें अगर एक को जोड़ते से ही वो 6 अंक की हो जाएगी। अभी 5 अंक की है, अगर इससे गिनती में अगर इसका अगला अंक देखेंगे तो तुरंत 6000 की हो जाएगी, मतलब 6 अंक की हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। 5 बार 9 9 लिख दिया। हाँ, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो याद रखना सबसे छोटी जब बोला जाता ना तो शुरू में 1 लिख दिया जाता है और पूरे 5 अंक कंप्लीट कर दिया जाता है 0 से कंप्लीट कर दिए जाते हैं। तो इनका योग क्या होगा, तो कर लो भाई, योग ही कर लो। ये 4 बार क्या आ जाएंगे, 4 बार 999 आ जाएंगे, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10 और 9 बार, या मतलब 4 बार 9 9 आ जाएंगे, बस हो गया काम खत्म। नहीं आएगा समझ में। 5 अंकों की सबसे बड़ी जब बोला जाता तो 5 बार 9 9 9 9 रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं ना भाई। इसमें जैसे ही आप 1 को जोड़ दोगे तो ये 5 से 6 अंक की हो जाएगी ना, तो सबसे बड़ी ये है। और छोटी की बात की जाती है, जितने भी अंक बोला जाए तो पहले 1 लिख दो और फिर बाकी के सब 0 लिख दो। 5 अंक बोला तो 5 अंक दिखा दिए हमने यहाँ पर। अब दोनों का योगफल बता दो, तो देखो ना सबको प्लस करते चलो, तो 4 बार 9 हो गया, अरे यहाँ पर 1 10 हो गया, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। हाँ, लिख दिया 5, जो 3 से शुरू होती है। अच्छा, 3 से शुरू होती है भैया, मतलब ये जो संख्या थी ना, ये जो संख्या थी वो 1 से शुरू नहीं हो रही है, वो कहाँ से शुरू हो रही है? 3 से शुरू हो रही है। अब हमारी मजबूरी है कि 3 से शुरू हो रही है बोला, ये तो फिक्स हो गया ना, और 5 पर समाप्त होती है, तो 5 पर समाप्त कर दो इसको। पहले जो सबसे छोटी संख्या बनाई थी ना, उसमें हमने कंडीशन डाल दी, तो सबसे दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 3 से प्रारंभ होगी और 5 पर खत्म होगी, इससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बस हो गया। तो मैं जो क्वेश्चन के साथ में बातें बताता हूँ ना, उन बातों का बिल्कुल दिमाग में रखा करो आप। देखिए, अब सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या इससे बने वो कौन सी होगी? देखिए 2 4 0 7। अब सुनना जरा ध्यान से, 4 अंकों की संख्या बनाना है और यही वाले अंक यूज करना है, लेकिन बनाना कैसी है? सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो आप क्या करो कि इधर से, याद रखना सबसे छोटी बनाना, तो इधर से छोटे अंक लिखते 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 आपको जाना है, छोटी बनाना है। तो छोटे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब बड़ी संख्या बनाना है इन चारों से, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बस बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी, तो आप बोलोगे कि यहां पर कौन आएगा? तो 0 आएगा, बिल्कुल गलत है। अगर आप यहां पर 0 रखते हो तो किसी भी संख्या के सामने अगर 0 रहेगा तो वो 3 ही अंक की बचेगी ना संख्या। जैसे मान लिया जाए कि 0 3 5, ये कितने अंकों की संख्या है? तो आप बोलोगे 3, गलत। ये इसका मतलब 35 ही तो है, शुरू में शून्य का मतलब कोई होता ही नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया मेरे शुरू में शून्य नहीं आएगा, तो शुरू में शून्य को छोड़ दिया जाए तो सबसे छोटी कौन सी है? फिर 2 है। अब शुरू में छोटा शून्य नहीं आ सकता, लेकिन इसके जस्ट बाद में तो शून्य आ सकता ना। हमने 2 लिख दिया, अब सबसे छोटी देखो तो शून्य, फिर छोटा कौन है? 4, और फिर कौन है? 7। इधर से आपको छोटा लिखते 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 आना है, लेकिन शुरू में शून्य से अगर स्टार्ट होगा तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो 4 अंकों की बोला है। अगर शून्य में शुरू में लिख देंगे तो 3 ही अंक की संख्या बचेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बड़ी और छोटी संख्या लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला कि 9 8 7 0 5 4 3, इन सारे अंकों को उपयोग में लाना है और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो भाई पहले शून्य तो नहीं लिख सकते पहले स्थान पर, तो सबसे छोटा अंक कौन है? 3, तो 3 लिख दिया। अब सबसे छोटा कौन है? अब कौन बचा? तो पहले नहीं लिख सकते, लेकिन दूसरे स्थान पर तो लिख सकते शून्य को। हाँ, फिर कौन है? 4, फिर कौन है? 5, फिर कौन है? 7, फिर कौन है? 8, फिर कौन है? 9। जब सबसे छोटी बोला जाता तो पहले छोटी से स्टार्ट करते बड़े की ओर, जब सबसे बड़ी बोला जाता तो बड़े से स्टार्ट करते छोटे की ओर। तो ये बात याद रहे, ठीक है ना। तो कितना है भाई? 2047, ये वाला पहला आंसर इसका होगा, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 में अंक 4 का स्थानीय मान क्या है? अरे यार, ये तो बड़ा सिंपल सा काम। स्थानीय मान 4 है तो 400 होगा, है ना, स्थानीय मान। और जातीय मान बोला जाता तो फिर 4, जातीय मान बोला जाता तो 4 होता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में अंक 6 का वास्तविक मान क्या है? वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि उसका जातीय मान। वास्तविक मान यानी कि जातीय मान। तो 4 का जातीय मान किसका? 6 का बोला है ना, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। बस 6 का जातीय मान 6 ही होगा। तो हमने यहाँ पर देखा जातीय मान और स्थानीय मान, और इसका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो मैंने बेसिक में बता दिया था कि अगर दशमलव वाली अगर संख्या आती है तो दशमलव वाली संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम इसके बाद
अगला टॉपिक देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 संख्या पद्धति में जो टाइप 2 है, संख्याओं के प्रकार। इस बेस पर पहले मैं पूरा प्रकार का बेसिक बता दूंगा, निचोड़ बता दूंगा, और निचोड़ के बाद आपको उसके 10 एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको करना है, फिर जैसे अभी मैंने जातीय मान, स्थानीय मान, अब बुक में से ढूंढो ना आप, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बनेगा, ठीक। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।